हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी शायद मैंने थंबनेल लगाया है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो है मेरी कि मेरा फ़ोन जो है कैसे हैक हुआ और क्या हुआ। देखो डिटेल्स तो मेरे को उस बंदे की तो कोई भी बंदा, मतलब अब हम लोग यार देखो, हम लोग तो कोई हैकर नहीं है ना कि हमको पता होगा कि किसने हैक किया और किसने क्या किया। और ना ही हम किसी साइबर सेल में गए कहीं, ना ही कोई कंप्लेन करी, तो हमें नहीं पता होगा कि किसने हैक किया क्या किया। पर हाँ, जो हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी ताकि आप लोग जो है अलर्ट रहें, और अगर कोई क्रिएटर है तो वो ज़रूर अलर्ट रहें। छोटे चैनल वाला है तो वो बिल्कुल ही अलर्ट रहे, क्योंकि बड़े वाले लोगों को तो देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं जो बिल्कुल नए नए हैं, छोटे छोटे हैं, उनको नहीं समझ में आता है और कुछ चीज़ें होती हैं गलत। अब क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मैं लाइव आई थी, आप लोगों ने देखा होगा शायद, अगर आप मेरे लाइव में रहे होंगे तो आपने देखा होगा। वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लाइव थी। ज्योति सिंह, पवन सिंह, प्रशांत किशोर, उन लोगों से रिलेटेड लाइव थी। उस लाइव में मेरे को लगातार एक कमेंट आया, एक लगातार तो नहीं आया, 2-3 बार मतलब आया कमेंट। यूट्यूब नोटिफिकेशन करके जो चैनल का नाम था वो लिखा हुआ था यूट्यूब जो है यूट्यूब नोटिफिकेशन, ठीक है, वो नाम था एक्चुअली। जैसे हम लोग अपना प्रोफाइल नेम डालते हैं, मेरे चैनल का नाम है हैप्पी की लाइफ, तो उसी तरह से करके उस चैनल का नाम था यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब नोटिफिकेशन चैनल का नाम ही था। अगर हमको नोटिफिकेशन आता है यार, हमको मेल में आ जाता है, या फिर ऐसे हमारे स्क्रीन पे जो एक पॉपअप टाइप का शो होता है वो वैसे हो जाता है, लाइव चैट में हमको यूट्यूब कमेंट क्यों करेगा। और यूट्यूब नोटिफिकेशन उस पर लिखा हुआ था और आगे जो है कमेंट था। कमेंट ये था कि आपके चैनल पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं तो इससे आपके चैनल को बंद किया जा सकता है। ऐसा ही था, मतलब संदिग्ध वर्ड तो था ही था, आगे कुछ था, क्योंकि अभी 5-7 दिन 8 दिन हो गया शायद, तो मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ था। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, पर अब वो स्क्रीनशॉट शो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसी फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी था। तो ये फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A54 करके 5G, और ये वो फ़ोन है लगभग 2 साल पहले मैंने लिया था। 28 अक्टूबर को मैंने ये फ़ोन लिया था, और उसके बाद से मैं इस फ़ोन को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन था, तो मैं इतना यूज़ नहीं करती थी। कभी कभी कहीं गए आए तो थोड़ा सा यूज़ कर लिया, और अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती थी। परचेज तो नहीं है, गिफ्टेड ही है, तो इतना यूज़ भी इसको नहीं करती थी। बाद में जब मैंने अभी थोड़ा वीडियो बनाया तो इसी पर से जो है इसी फ़ोन से वीडियो वगैरह बनाती थी और पोस्ट करती थी। तो इस तरह का नोटिफिकेशन आया तो मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने हाँ उस टाइम थोड़ा बहुत बोला कि मतलब मेरे को यार क्यों आएगा और क्या संदिग्ध गतिविधियाँ, क्योंकि मैं तो ऐसी जगह हूँ ही नहीं जहाँ मैं छोड़ो जो अच्छे अच्छे लोग होते होंगे ना वो भी सुधर जाते हैं, यानी तगड़े तरीके के बिगड़ैल लोग भी जो हैं यहाँ आकर के सुधर जाएंगे, क्योंकि ऐसी कंट्री है, ऐसे लोग हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लेकिन फिर भी था, मैंने ये सब बोला, और 2-4 लोग और भी थे तो वो लोग बोले कि आप मत गुस्सा करिए, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, आप उन बंदों को ध्यान ही मत दीजिए, आप उन लोगों से बात करिए ना जो लोग आपसे बात कर रहे हैं। तो मैंने भी बोला हाँ भाई सही बात है। और उसके बाद जो है सेम लाइव में मेरे को एक लड़की का मैसेज आया। अगर आप मेरे को डीएम करेंगे तो उसका नाम बता दूंगी, क्योंकि अभी वो मेरी शायद में है, मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती हूँ। अगर मैं श्योर होती तो नाम बताती। तो एक लड़की थी, उसका मैसेज आया, और उस लड़की का जो आईडी है वो लड़के की नाम की तरह से, जैसे कुछ नेम होते हैं ना, बहुत कॉमन नेम होते हैं, जैसे कमलेश है तो कमलेश लड़की का भी नाम है, लड़के का भी नाम है। नीरज है, लड़की का भी नाम है, लड़के का भी नाम है। सुमन सिंह, मैंने बहुत सारे लड़कों का नाम भी सुना है, लड़कियों का नाम भी सुना है। तो ऐसे ही वो ऐसे नाम से उसकी आईडी थी, और उसने मेरे को बोला कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो मैंने बोला मोनेटाइज है, तो नहीं आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैं मोनेटाइज कर दूंगी। तो मैंने बोला आप लड़की हो कि लड़का हो, क्योंकि भाई इतना इंटरेस्ट तो जाहिर सी बात है, अगर सामने कोई लड़की बोल रही होती तो आदमी इंटरेस्ट ले लेता है, लड़कियां कहाँ इतना इंटरेस्ट लेती हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है। तो मैंने मजाक में ही पूछा कि आप लड़की हो कि लड़का हो, भाई ऐसे ही तो नहीं कोई मस्ती कर रहे हो मेरे साथ में। तो बोल रही है नहीं मैं लड़की हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चलो अभी आपकी आईडी देखती हूँ। तो मैंने दूसरे फ़ोन से लाइव में उसकी आईडी देखी, और मैंने देखा कि हाँ वो लड़की थी, उसने कई सारी वीडियोज़ अपनी पोस्ट करी हुई थी। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को बाद में डीएम करना और इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मेरे को नहीं पता है। मैं तो भाई वीडियो बनाने से मतलब रखती हूँ, जैसे आपको कमेंट कर देते हो उस तरह से मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। तो बस इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा मैं सीरियस होकर के नहीं बैठती हूँ। तो उसने बोला मैं आपका चैनल मोनेटाइज करवाऊंगी ऐसे वैसे, तो मतलब यही सब। तो मैंने बोला ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो मैं लाइव हूँ, तो ये सब बातें करते हैं। उसका कमेंट आया, मैंने वीडियो एंड किया और उसके बाद उसका कमेंट आ गया कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हो। तो मैंने नहीं देखा, उसका कमेंट भी नहीं देखा तुरंत, मैंने बाद में देखा।
फिर अगले दिन कमेंट आया कि आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने बोला मैं अभी बिजी हूँ, जब मैं फ्री होंगी तब मैं बात करूँगी इस बारे में, अभी नहीं बोल सकती कुछ भी। तो लेकिन मैंने सोचा कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए इतना कोई जो है सीरियस क्यों हो रहा है। तो मैंने सोचा कि और अगर कुछ जैसे होता भी है तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं YouTube से देख लेती हूँ। YouTube की चीज़ें हैं तो YouTube पे कोई ना किसी ने डाला होता है, जैसे मनोज दे करके हो गए, या एक टेक्निकल गुरुजी हैं, टेक्निकल बाबा करके ये लोग हैं, तो उनके चैनल्स को देख लेती हूँ और देख करके समझ में आ जाता है। अगर कोई ऐसी जैसे मेरी कुछ टाइम पहले वीडियो शेड्यूल नहीं हो पा रही थी तो ऐसी चीज़ें देख लेते हैं। तो इतना नहीं है कि मेरे कोई बहुत बड़ा मिलियंस का चैनल है और मेरे को एक दिन अगर यूट्यूब पोस्ट नहीं हो पाएगा या कुछ इतना बड़ा इशू है, ऐसा कुछ मतलब लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग काम से फ्री होते तब ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं इतना सीरियस नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये इतना सीरियस क्यों हो रही है। फिर मैंने उसकी चैनल्स की जो वीडियोस देखी, उसके खुद के वीडियो पे किसी पे 5000 भी व्यूज़ था, लेकिन काफ़ी टाइम से 20 व्यूज़, 40 व्यूज़, 50 व्यूज़, 30 व्यूज़ ऐसे व्यूज़ थे। तो जो बंदा खुद ही इस तरह का उसका चैनल है, वो दूसरे के चैनल को इतना कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये चीज़ मेरे को लगी। तो मैंने कहा चलो क्या ही होगा, क्योंकि मैं कौन सा इतना ध्यान दे रही हूँ, ना मैं पूछ रही हूँ, ना मैं बता रही हूँ, कुछ ना ही कर रही हूँ, तो इनके चैनल पर जो भी हो, मैं तो अपने चैनल के आइडियाज़ दे नहीं रही हूँ, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा बस। और उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे जो है मेरी वीडियो पहले जब मैं पोस्ट कर रही थी तो नहीं हुई थी, तो कुछ टाइम तो ऐसा भी होता है ना कि नेट स्लो होता है तो वीडियो नहीं पोस्ट हो पाती है। मैंने फिर से डिलीट किया और फिर से पोस्ट किया है। जो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी वो 8:10-15 पे कुछ हुई है पोस्ट, तो वो मैंने मैनुअली पोस्ट किया है। अदरवाइज जो है मैं शेड्यूल करके रख देती हूँ और सो जाती हूँ, और आराम से सुबह में 8 बजे 10 बजे जितने का भी हम टाइम लगा करके रखते हैं वीडियो ऑटोमेटिक पोस्ट होती है। तो वो वीडियो मैंने मैनुअली पोस्ट किया था, क्योंकि उसके पहले वीडियो पोस्ट हुई नहीं थी। फिर उसके बाद से मैं सो गई, सुबह में जो है 8 बजे सो गई, क्योंकि मेरे को रात में काम था, मैंने सब काम किया था। मैं सुबह में 8 बजे ये सब करके सो गई और फ़ोन साइड में रख करके उसके बाद मैं जब उठी मैंने देखा कि मेरा फ़ोन जो है सीधा लिख करके आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। तो मेरे को लगा मैंने पासवर्ड एंटर ही नहीं किया है और इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। तो कभी कभी होता है कि हमारे आसपास में फ़ोन रहता है, आप लोग को पता होगा कि अगर फिंगर टच है, आपने गलती से जो है सोते रहते तो टच वच होता है इधर उधर, तो आ जाता है ना कि रॉन्ग या इनकरेक्ट करके, क्योंकि नींद में कभी हो जाता है। तो जबकि मेरा फ़ोन साइड में था फिर भी मैंने चलो एक बारी को मान लिया कि चलो ठीक है ऐसा होता। फिर मैंने दोबारा डाला पासवर्ड, नहीं एक्सेप्ट किया, फिर मैंने दोबारा पासवर्ड डाला तो आ गया पासवर्ड इनकरेक्ट एंड यू कैन ट्राई आफ्टर 29 सेकेंड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ। फिर मैंने जब दोबारा से ट्राई किया तो फिर आ गया यू कैन ट्राई आफ्टर 59 सेकेंड, क्योंकि मैंने फिर से डाला तो फिर से इनकरेक्ट ही आया। फिर मैंने 59 से मैं पासवर्ड चेंज कर करके डाल ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पासवर्ड सबके होते ही हैं कि भाई हमको जब श्योर ही हैं अराउंड दिन में जो है करीब मिलियन से टाइम आपने मतलब टोटल तो लगभग 150 टाइम तो आप दिन में आप मैनुअली भी यूज़ कर ही लेते हैं। अदरवाइज जो है फिंगर टच है वो है ही है, लेकिन साथ में मैनुअल वाला भी हम लोग 50-60 टाइम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको हमारा माइंड और हमारे फिंगर टिप्स ये ऑटोमेटिक याद रखते हैं। इनको हमको अलग से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका फिंगर आपके लॉक पे जाएगा, ऑटोमेटिक आपके बटन प्रेस आपका फिंगर कर देगा। इवन आप मेंटली कहीं और बिजी भी होंगे तो भी आपका हाथ ऐसा कर देगा अपना काम ना। तो फिर मैंने बार बार पासवर्ड चेंज करके डाला ही नहीं, क्योंकि जब मैं श्योर हूँ यही पासवर्ड है तो कैसे दूसरा कुछ हो सकता है। तो फिर 59 सेकंड के बाद आ गया कि यू कैन ट्राई आफ्टर 2 मिनट, उसके बाद आया यू कैन ट्राई आफ्टर 10 मिनट, उसके बाद आया यू कैन ट्राई आफ्टर 15 मिनट, उसके बाद आ गया यू कैन ट्राई आफ्टर 1 आवर, उसके बाद आया यू कैन ट्राई आफ्टर 2 आवर, उसके बाद आया यू कैन ट्राई आफ्टर 24 आवर सीधा। और मेरे को लगा कि क्या हुआ है। फिर मैंने कई जगह जो है जो अपने फ्रेंड सर्कल है उसमें फ़ोन किया, बात किया कि भाई फ़ोन पे ऐसा आ रहा है, तो बोले कि पता नहीं यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, फॉरगेट पासवर्ड आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। मैंने बोला पता नहीं भाई ये वाला फ़ोन हो सकता है कुछ इसके अलग से चीज़ें हों, तो उन लोगों ने बोला ऐसा होता तो नहीं है। फिर मैंने सैमसंग जो केयर है उसमें कॉल किया और वहाँ से पता चला कि आप जो है वो लोग एक 1 टाइम पासवर्ड जनरेट करके देते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है स्क्रीन लॉक होम लॉक अगर कभी हो जाए तो 1 टाइम पासवर्ड जनरेट करके हमारे मेल पे देंगे और हम उसको डालेंगे तो एक बार मतलब ओपन हो जाएगा और फिर से विदिन 15 मिनट वी कैन चेंज अवर न्यू पासवर्ड। तो ऐसा मैंने एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो लोग जनरेट करके देंगे। मैंने सारा कुछ बताया, EMI नंबर, फ़ोन, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन सब बता दिया। उसके बाद भी वो लोग पासवर्ड जनरेट बोले कि हो ही नहीं रहा है। इवन सैमसंग केयर से भी पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ।
फिर मेरे को मैसेज आया कि अब जो है मेल आया, मैसेज आया, जो CEO को मेल वगैरह करते हैं तो वो सब मेल वोल किया मैंने। कतर से फिर कॉल आई, ओमान से कॉल आई और दुबई से, फिर तीनों जगह से कॉल आई और तीनों जगह से सेम ही चीज़ बता रहे थे। क्योंकि सबसे पहले कोई भी लोकल प्रायोरिटी में अपने रखता है तो मैंने ओमान का ही रखा था कि यहाँ से मेरे को आइडियाज़ मिले सारे, और वो लोग इंस्ट्रक्शन देते रहे, मैं फॉलो करती रही, पर नहीं हुआ। फिर मेरे को जो मेन हेड ऑफिस है यहाँ का गल्फ़ का वो कतर में है, तो फिर कतर से कॉल आई और उसके बाद भी फिर नहीं हुआ। तो फिर एक लास्ट ऑप्शन था कि भाई अब सैमसंग स्टोर जाना पड़ेगा, तो फिर सैमसंग स्टोर गए और वहाँ पे जा कर के फिर ये लोगों ने सीधा फॉर्मेट मार दिया फ़ोन। अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, पर मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि मतलब मैं हमेशा जाती रहती हूँ कहीं ना कहीं, 2 महीने में 3 महीने में जाती रहती हूँ, तो इतना मैं यूट्यूब वीडियो वगैरह अगर बनाऊँ तो फिर उसमें फ़िल्टर लगाओ चाहे कुछ ऐसा, लेकिन जो शॉर्ट्स बनाते हैं, इंस्टा के शॉर्ट्स बनाते हैं, वो बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी हो जाता है, फ़िल्टर वगैरह भी लग जाता है, गाने वगैरह, रील्स वगैरह, मतलब उसमें ट्रेंडिंग रील्स रहती हैं तो मिल जाता है अच्छे से, तो लगा लेते हैं। तो इसलिए मैंने भी जो है इंस्टा पे बहुत सारी रील्स बनाई थी जो कि ड्राफ्ट में ही सेव था। और मतलब बताते हो कि मैंने 2 साल पहले फ़ोन लिया, तो आप सोचो कि 2 साल के बाद की सारी चीज़ें इसी ड्राफ्ट में थी, क्योंकि दूसरे फ़ोन में तो मैं इंस्टा यूज़ ही नहीं करती हूँ। मैंने कभी पहले इसके पहले इंस्टा चलाया ही नहीं था। ये फ़ोन आया उसके बाद ही मैंने इंस्टा चलाना चालू किया, मतलब लॉगिन किया। तो फिर मेरे मम्मी के साथ में रील्स बनाई थी, पापा के साथ में रील्स बनाई थी, छोटा भाई है, शादी, मेरी शादी, तो हमने बहुत सारी फिर इसमें रील्स वगैरह बनाई थी और सब रखे हुए थे। मेरा रैबिट था, आप लोगों ने देखी होगी वीडियोस, तो रैबिट की इतनी सारी वीडियोस बनाई थी। उसका जो है एक जो बनाते हैं ना, मतलब उसका डमी मान लो एक तरह से, उसका सेम हो वो दोनों का, तो वो हमने बनवाया है। तो उसके साथ में मैंने बहुत सारी रील्स बनाई थी और मैं सोचती थी कभी भी कि फ्री होंगी तो आराम से एडिट करके और उसके बाद आराम से अपलोड करूँगी। तो ये सब मैं सोचती ही रह गई और ऐसा नहीं हुआ फिर, क्योंकि पूरा फॉर्मेट ही हो गया। बहुत सारी, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत सारी रील्स थी यार। और जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स थे वो तो बहुत सारे जो मेल पे थे वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गए, लेकिन जो बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स थे वो नहीं आ पाए। जो फ़ोन वगैरह में थे वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं आ पाए। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी शॉपिंग के जो है स्क्रीनशॉट्स वगैरह होती हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर शादी वादी घर में होती है तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने फ़ोन का, बैंकिंग का, पेटीएम से सारी चीज़ें की होती है। तो मतलब हिस्ट्री वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन जो हमने मैसेज डाला होता है कि हमने इस बंदे को पेमेंट किया इतना इस रीज़न के लिए, और वहीं पर जो है हमने सारी जो है स्क्रीनशॉट भी डाल दिया होता है और साथ में एक मैसेज लिख दिया होता है। तो ये रहता है कि हाँ चलो सब पड़ा हुआ है, फ्री होंगे आराम से तो कर देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ से देखो, फ़ोन ऑन चोरी तो होता नहीं है, तो आराम से फ्री से पड़े हुए थे। लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले मैंने कैमरा की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है मैंने ट्रांसफ़र करी थी हार्ड डिस्क में, लेकिन बाकी जो है वीडियोज़ शायद नहीं हो पाई थी, और व्हाट्सअप वगैरह ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं हो पाई थी। और मेरे को इंस्टा के रील्स का बहुत दुख है, क्योंकि वो मैंने यार एक भी पोस्ट नहीं की थी। आप लोगों ने अगर मेरे इंस्टाग्राम आईडी देखते होंगे तो जानते होंगे कि बहुत कम वीडियोज़ पोस्ट हो पाती हैं रील्स में। जो शॉर्ट्स डालती हूँ बहुत दिन पे डालती हूँ, काफ़ी टाइम के बाद डालती हूँ, और कोई भी डाल देती हूँ। तो जो पहले से ड्राफ्ट में रहता है उसी में से 1-2 डाल देती हूँ कि हाँ मतलब एक्टिव रहे बस, लेकिन इतना मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग अपने चैनल को लेकर के किसी कोई आइडिया वगैरह कोई भी चीज़ मत शेयर करिए। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको बोलूँगी कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप ऐसे काम करिए और बहुत सारा आगे जाइए, क्योंकि हर बंदे का अपना टैलेंट है यार। अगर आपको अपनी हैकिंग का टैलेंट है तो दिखाइए, लेकिन यही है कि अपने घर से शुरुआत करिए। सबसे पहले अपने बहन का फ़ोन हैक करिए और उसमें आपको कसम से एकदम मज़ेदार चीज़ें तड़कती भड़कती मिलेंगी तो आप वहाँ से शुरू करिए। उसके बाद अपनी भाभी का फ़ोन हैक करिए, और उसके बाद से बोल रही हूँ कि मन करे तो माँ बाप की उम्र तो ज़रूर 50 के ऊपर हो चुकी होगी, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो 50 के ऊपर माँ बाप की हो चुकी होगी एज जो है। लेकिन एक बार जो है माँ का भी फ़ोन हैक करके देख लीजिए, कसम से मज़ा आ जाएगा। जो मेरे को तो गुस्सा इतना आया था कि मैं क्या करूँ। मतलब होता है ना यार, फ़ोन जैसे लग रहा था ना कि मेरा फ़ोन मेरे इस टेबल पे पड़ा था, पर मेरे को लग रहा था ना कि ये बेजान सा है, इसको क्या ही टच करूँ। मतलब जब कई बार मैंने पासवर्ड ट्राई कर लिया नहीं एक्टिव हुआ, तो उसके बाद मेरे को लग रहा था कि मेरा ही नहीं है।
जब मैंने इसको सैमसंग केयर में भेजा तो मेरे को लगा कि मैं कोई ऐसा बंदा है जिसको जेल हुई थी और मतलब किडनैप हुआ था, उसके बाद इसको जेल हुआ है और अब मैं जमानत करवा के इसको लेके जा रही हूँ, पर अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो मतलब ऐसा हुआ 2-3 दिन पहले जो है, 2 दिन पहले शायद, हाँ 2 दिन पहले ये सब हुआ है और 2 दिन पहले हमने इसको फॉर्मेट करवाया है फ़ोन को। उसके बाद भी आने के बाद ना मेरे को कैमरे में ठीक लग रहा है सब कुछ, ना मतलब इस पर जो कलर वगैरह है वो सब सही आ रहा है, ना फिल्टर, ना सेटिंग्स, ना सारी चीज़ें, मतलब अजीब ही लग रहा है जैसे हमने किसी और के घर के बच्चे को अपने घर में रख लिया हुआ है और उसको अपना नहीं मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि है तो बच्चा, हमको रखना तो है, पर मतलब किसी और के घर का रखे, वो वाली फीलिंग जो है वो वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है। तो ऐसा ही है और वही है कि जिसने भी ऐसा किया होगा, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने ये बोला कि ये हैक्ड ही है। मेरा भाई है, उसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि बताऊंगी तो फिर से कुछ होगा। उसकी जो इंस्टा आईडी है और उसकी फेसबुक आईडी है, वो दोनों लगभग 2 साल से लगातार हैक की जाती है, लगातार। जो उसका फेसबुक अकाउंट है, मेरा फेसबुक अकाउंट है नहीं कोई, मैं भी बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, और उसका फेसबुक अकाउंट है, उसको 2 साल से लगातार हैक किया जा रहा है, लगातार। और इंडिया में वो है भी नहीं, वो भी यहीं रहता है, ओमान में भी, मैं भी नहीं रहती हूँ वहाँ पे। तो हम लोग मतलब क्या करें, कैसे साइबर वाले को जा करके, और ये इंडिया से हो रहा है क्योंकि यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से हमने चेक कर लिया, यहाँ से तो हो ही नहीं रहा है, ये इंडिया से ही हो रहा है। तो हमको इंडिया में ही जा करके कंप्लेन वगैरह करना पड़ेगा। सिर्फ ऑनलाइन करो तो कोई भाई नहीं सुनेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, उसके अब FB पे जितने सारे फ्रेंड्स हैं सबको वो जो बंदा है वो वॉइस मैसेज भी भेजता है, सेम मेरे भाई के जैसा जो है वॉइस मैसेज भेजता है कि उसके, मेरे भाई का एक फ्रेंड है विश्वास करके, उसको बोलता है विश्वास यार बहुत प्रॉब्लम में हूँ और दीदी को मत बताना, मतलब मेरे लिए बोलता है कि दीदी को मत बता, क्योंकि विश्वास को तो पता है कि दीदी तो साथ में ही है, तो अगर उसको पैसे, मेरे भाई को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरे से मांगेगा ना, विश्वास को क्यों फोन करेगा भाई, इंडिया में नहीं फोन करेगा। तो उसको बोलता है क्या कि विश्वास मेरे को ना अर्जेंट अभी 18,000 20,000 रुपये चाहिए और मेरे को तुरंत डाल दो, और दीदी को मत बताना सबसे पहले बोले, क्योंकि विश्वास भी जो है मतलब मेरे भाई के एज का ही है और बहुत क्लोज है हम लोगों से। तो ये है कि अगर उसको कोई बात होती है तो मेरे को एक बार कंफर्म करता है, दीदी बाबू ने ऐसा बोला है, दीदी बाबू ने ऐसा बोला है, वो पहले ही मैसेज डालता है कि विश्वास दीदी को मत बताना। मेरी जो मेरा भाई है, जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है, उस लड़की के भाई को मैसेज कर दिए, दनादन मैसेज कई सारे मैसेज कर दिए कि मेरे को अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है और पैसे मेरे को डाल दीजिए, मैं इंडिया आकर के आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, बहुत अर्जेंट है। अब यार सोचो, जिस घर में अभी सगाई नहीं हुई थी, अभी सिर्फ देखा ओखा हुआ था, रोका ओका अभी कुछ नहीं हुआ था, अभी सिर्फ देखने वाला सिस्टम हुआ था। अब वो जो है उनके भाई मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि आपके बाबू का मैसेज आ रहा है अर्जेंट पैसे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना वहाँ पे। मैंने बोला ये क्यों पैसा मांगेगा, और ये पैसा मांगेगा तो मेरे से मांगेगा भाई, आपसे क्यों मांगेगा। उसके बाद से जो मेरे आस पड़ोस के लड़के हैं, जितने भतीजे भतीजे हैं सब, उन सबको तो पता है कि ये फेक है, उन सबको पता है। लेकिन जो दूर दूर वाले हैं, जिनसे 4 महीने में बात होती है, 6 महीने में बात होती है, 3 महीने, उनको तो लगातार मैसेज करता रहता है। और कई बार जो है ये सारी चीज़ें की गई हैं, कंप्लेन किया गया है, फिर भी मैसेजेस आते रहते हैं। अब तो वो मेरा भाई जो है खुद ही क्या करता है, 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद खुद स्टोरी लगा देता है, अपना स्टेटस जो है वो लगा देता है कि कोई भी भाई पैसा मांगे तो मत देना। तो हमारे यहाँ ये जो चीज़ें हुई हैं, और ये लग रहा है कि ये हैकिंग ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये फ़ोन अगर हैंग वगैरह करता है या कुछ लेटर्स वगैरह गलत होते हैं, जैसे कीपैड वगैरह होता है कि हैंग करता है, तो अगर वहाँ पे होता है कि मैं अगर लिख रही हूँ H लिख रही हूँ तो वो हैश हो जाएगा, शायद एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर मोबाइल हैंग कर रहा है तो। पर जब हैक होगा तो कितना बार भाई, इतना बार रीस्टार्ट किया मैंने, कई सारी चीज़ें करके देख ली थी, नहीं हो रहा था। तो शायद ये हैकिंग था, और जो लोग कर रहे हैं उनको यही बोलेंगे कि भाई मत करो ये सारी चीज़ें, नहीं तो क्या बोले, तुमको जल आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, तुमको पता नहीं है अभी जो कर रहे हो। अभी तो शायद मज़ा आ रहा होगा, लेकिन इन सारी चीज़ों की बहुत लंबी लाइफ नहीं होती है, बहुत बुरे तरीके से पकड़े जाते हो। और शायद पब्लिक और गवर्नमेंट तुमको ना भी पकड़े, लेकिन तुम एक भगवान की गिरफ्तारी है, वहाँ से तुम कभी नहीं बचोगे, वहाँ से तुम जल्दी अरेस्ट होगे, और ज़रूर अरेस्ट होगे। 100% लिख करके ले लो कि तुम अरेस्ट होगे। और ऐसे अगर ये सब जेल वेल होता तो इसमें अरेस्ट होगे तो तुमको कोई ना कोई जमानत करके छुड़वा देगा। भगवान वाले जेल में अरेस्ट होगे, तुम्हारी कोई जमानत ही देने नहीं आएगा, तो समझ लो। और अभी देखो
तो ये है, देखो अब ये लोग जो है लगातार मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो, ऐसे करेंगे तो, पर नहीं हुआ, मतलब हुआ ही नहीं। ये वाला मैं लेकर के फिर सैमसंग केयर में गई थी, ये वाला लेके बाहर नहीं जाता ज़्यादातर, तो इसको मैं लेकर के गई थी बाहर ताकि मेरे को अच्छे से हेल्प हो सके। और मतलब अकाउंट वगैरह क्या बोलेंगे, फिर से वो सभी चीज़ें दोबारा से डाउनलोड करनी है, दोबारा से सारी चीज़ें करनी है। लेकिन हाँ, जो ड्राफ्ट वगैरह चला गया वो कभी नहीं आएगा, और उन सब का सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बैंक अकाउंट की बात करें तो वो सारे तो इस फ़ोन में लिंक नहीं है, ज़्यादातर तो जो है लैपटॉप में ही होता है, और लैपटॉप वाला अब नहीं बताऊँगी किसी को। और जो फ़ोन में जो लोग मेरे तरह से चीज़ें रखते हैं उनको मैं बोलूँगी कि भाई 2-3 महीने में खुद ही फॉर्मेट मार दिया करो, क्योंकि कोई और फॉर्मेट मारता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो 2-3 महीने में खुद ही मार दिया करो। और बैंक वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बोलूँगी कि आपका जो सिक्योर पीसी वगैरह है उसी में रखिए, लैपटॉप में भी ज़्यादा मत रखिए और मोबाइल में भी मत रखिए। आपका एक जो फ़ोनपे वगैरह जो है आप चलाते हैं, जो रेगुलर आपको यूज़ करना है, वो अगर आप रखते हैं तो रखिए, लॉग आउट करिए। और उस अकाउंट में आपके पास मतलब मेरे को लगता है कि 2 अकाउंट तो होना चाहिए। नॉर्मली लोग रखते भी होंगे 2 अकाउंट 3 अकाउंट, कि एक में आपका मेन बैलेंस रहता है, जो जिस अकाउंट को कोई और के लिए आप ऑपरेट ना करते हो, यानी उस अकाउंट से किसी और को आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, आपके ही अकाउंट में सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र होते हों। और नहीं तो फिर जो है पुरानी वाली जो चीज़ें चलती थी बिल्कुल वैसा करना है, ज़मीन खोदना है, गड्ढा उड्ढा करके उसमें पैसा रखिए, कुंडा रखिए, कुंडे में जो है प्लास्टिक की थैली लगाइए, पैसा रखिए, बस बंद। तो मतलब यही सब है यार, क्या कर सकते हैं। लॉकर में जो है चोरी हो ही रही है, लॉकर में इंश्योरेंस मिल नहीं रहा है, गोल्ड जा रहा है उधर से पीतल मिल जा रहा है। हरियाणा में कई सारा केस आया, पैसे अगर अकाउंट में रखो तो अकाउंट हैक हो रहा है, बाहर भेजो तो ब्लैक मनी कही जा रही है, कैश किसी से दिलवा दो तो हवाला कहा जा रहा है। मतलब क्या बताएं, क्या पता नहीं।